भूमि आवंटन का कार्य भी आगे किया जाएगा और उनको भूमि एक्वायर करके उसको भी ली जाएगी, क्योंकि किसान का सामान खराब नहीं हो, उसकी फसल ठीक प्रकार से। कईयों के परिवार में देखा होगा आपने, घर में इतना स्थान नहीं होता है कि वो फसल को रख पाए, इसलिए वो फसल को सही मूल्य पर बेचे, इसलिए हम गोदाम उनको बनवा रहे हैं। आपने अगर कोई भी स्टॉक करना चाहते हैं, सहकारी समिति कोई ऐसा अपना काम लेना चाहती है तो उसके लिए वो स्टॉक कर सकती है उसमें। भाइयों बहनों, मैं इतना कहूंगा आपसे, आज भारत विकास जिन ऊंचाइयों को छू रहा है, उनके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी, उनकी गरीब कल्याण की नीतियां हैं। अभी आप कहेंगे, हमने देखा कि हमारा किसान का अगर पशु बीमार हो जाता है और उसका 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अगर हॉस्पिटल है, तो वो किसी ना किसी पैदल तो ले नहीं जाएगा। बीमार पशु को किसी वाहन में लेकर के जाएगा, वाहन में लेकर के जाएगा तो वो 1000-2000 रुपए लेगा कि नहीं लेगा? बताइए, लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। तो इसलिए हमने मोबाइल यूनिट बनाई है, जिससे आप फोन करिए, वो इलाज के लिए आपके गांव में, आपके घर पर ही आ जाए। अगर आवश्यकता उसको पड़े तो वो गाड़ी सरकारी आए, वो पशु को लेकर के जाए। गाड़ी है साहब, गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है साहब। तो ये फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा साहब। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातों का भी हम ध्यान रखते हैं। और मेरी माता बहनें बैठी हैं, मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है गरीबी बहुत बुरी होती है, और मैं हमेशा कहता हूं, मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। मेरी माता बहनें जो देखती हैं, घर परिवार चलाती हैं, उनको पता रहता है। और मुझे ये भी पता है, मेरी माता बहनें बैठी हैं, जब ये डेयरी पर दूध देने जाती है ना, और लीटर में अगर कम रह जाता है तो पूरी बाल्टी को दूध को लेके आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? और बच्चा अगर घर पे है तो उसमें थोड़ा पानी डाला, बाल्टी हिलाई और उसको सफेद पानी को पिला करके उसकी संतुष्टि करती है। मैं आपको सत्य बता, मैं माता बहनों में आपसे यही कहना चाहता हूं कि इन बातों को कोई नहीं जानता है। मैंने देखा है, मैं किसान हूं, मैं किसान परिवार में देखा है, दूध भी दिया है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, आपके दुख और दर्द में पूरी तरह से हमारी सरकार पूरी तरह से शामिल है, पूरी तरह से उसका काम कर रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा, आंगनबाड़ी केंद्र पर हमारी सरकार ने पहले हम 3 दिन दूध देने का काम किया, जिससे उन नौनिहालों की मजबूत स्थिति हो, उनकी ग्रोथ हो। इसके लिए अब हमने 5 दिन कर दिया है। छोटे बच्चों को आप आंगनबाड़ी केंद्र पर भेजिए, उनको वहां पूरा दूध मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा कि गरीब माता बहनें उनको दूध नहीं दे पाती, इसलिए उसकी जिम्मेदारी सरकार लेती है और उन बच्चों को 5 दिन सप्ताह में दूध देने का काम करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि किसान की समृद्धि में अगर कोई दूसरा काम होगा, किसान की खेती बाड़ी से काम नहीं चलेगा, या तो उसका अर्थ का साधन पशुपालन होगा, या कोई दूसरा काम सहकारिता के क्षेत्र में लेकर के कुछ काम अपना वो कर लेगा, तो निश्चित रूप से उसको आर्थिक उन्नति उसकी होगी। और इसलिए हमने किसान को बिजली के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इसलिए हमने सौर ऊर्जा के माध्यम से किसान को अन्नदाता के साथ ऊर्जा दाता भी हम बना रहे हैं, जिससे कि वो बिजली दे सके। सोलर से उसको, क्योंकि सूर्य भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, सोलर से किसान बिजली लेगा और जितना अपना काम चलेगा वो तो करेगा ही, लेकिन अगर उसको ज्यादा बिजली सोलर पर मिलेगी तो उसको सरकारी ग्रिड में देकर के उसका पैसा भी किसान लेगा, जिससे किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हम हर क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, और यही हमने शुभारंभ इसलिए किया है कि आप जब सहकारिता से जुड़ेंगे तो नए नए आयाम भी होंगे। मैं देखता हूं कई जगह हमारी माता बहनें पापड़ बनाती हैं, कई जगह मसाले बनाती हैं, कई जगह मंगोड़ी बनाती हैं, और कई जगह मैं देखता हूं अचार बनाती हैं। मैं माता बहनों इतना कहना चाहता हूं, सहकारिता से जुड़ करके ऐसे बहुत से काम हैं। हम आगे ये भी करने जा रहे हैं कि जो माता बहनें हमारी सहकारिता क्षेत्र में बनाएंगे, उस सामान को सरकार खरीदेगी और सरकार उसमें करके उसको
की समृद्धि के लिए, आम नागरिक के विकास के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, हमारी बहनों को रोजगार देने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। आपने देखा है मोदी जी ने सहकारिता को केवल एक विभाग नहीं बल्कि देश के विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें लाभार्थी किसानों को 6,000 रुपए साल दिए हैं। राजस्थान में वर्तमान सरकार कार्यकाल में 76 लाख से अधिक किसानों को अब तक 7,054 करोड़ रुपए से की अधिक राशि हमने हस्तांतरित की। और आपके पास ये आते हैं ना, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, कोई धर्म के नाम की बात करता है, कोई जाति के नाम की बात करता है। ये जो आते हैं किसी ना किसी किसानों को भड़का करके, युवाओं को भड़का करके बात करते हैं, कभी किसानों को भड़काने की बात करते हैं। मैं आपसे मेरे भाई और बहनों इतना कहना चाहता हूं, जिस दिन हमारी सरकार आई थी हमने देखा था कि राजस्थान में क्या आवश्यकता है, हमारे किसान का भला कैसे हो सकता है, आमदन का भला कैसे हो सकता है। तो सबसे पहली आवश्यकता का क्या थी राजस्थान के अंदर? अब बताइए, सबसे ज्यादा आवश्यकता किस बात की थी? पानी की थी। सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता थी ना। तो हम लगातार, हमारी सरकार रामजल सेतु योजना, ERCP, यमुना समझौता, हमारी इंदिरा गांधी गंग नहर, ब्राह्मणी से पानी लाना बीसलपुर के अंदर बनास में, और देवास स्कीम को जोड़ना, सोम कमलाम से जमाई बांध को जोड़ना, नर्मदा से हमारा बाड़मेर और जालौर को जोड़ना, ये पूरे राजस्थान के अंदर हमने पानी के लिए काम किया। यही नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर्म भूमि से मातृभूमि में जोड़ने का काम किया है। जो हमारे वाटर रिचार्ज के काम हो रहे हैं, लगातार उसको भी काम कर रहे हैं कि पानी बह करके नीचे आए, हमारा जमीन में पानी आए, इसलिए उसके लिए काम कर रहे हैं। लगातार बिजली के लिए काम कर रहे हैं, लगातार युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। आपने देखा 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र हमने दे दिया। 1,54,000 नौकरियां पाइपलाइन के अंदर है। हमने उनसे कहा एक साल में, वो 5 साल में 4 लाख नौकरी सरकारी देंगे, 6 लाख प्राइवेट में देंगे, प्राइवेट सेक्टर में 6 लाख नौकरी देंगे। हम लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि सहकारिता के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ करके हमारा किसान समृद्ध हो, इसके लिए भी काम कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए प्रतिवर्ष अतिरिक्त हम 3,000 रुपए प्रतिवर्ष अलग से दे रहे हैं। हमने भी कहा कि हम 6,000, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 6,000 रुपए हमारी सरकार देगी, और लगातार हमको चरणबद्ध तरीके से उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, सहकारिता से समृद्धि के मंत्र को अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए। सहकारी संस्थाओं को आत्मनिर्भर व्यवसाय रूप से मजबूत करने की योजना है। आप सहकारिता से जुड़ करके 4 वर्षों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, डेयरी, मत्स्य, सहकारी बैंक, चीनी, सहकारी मिल आदि के लिए हमने काम किया है, और इनको सशक्त बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। पैक्स को राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर किया जा रहा है, जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो। देश के प्रत्येक पंचायत और गांव में 2 लाख से अधिक बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, मतलब सहकारी समितियां 5 वर्षों में किए जाने का कार्य किया जा रहा है। सहकारी क्षेत्रों में लगातार भंडारण के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, और आप अगर इस सहकारिता से जुड़ करके सदस्य बनाएंगे तो एक हमारा सहकारिता का क्षेत्र मजबूत हो, सभी लोगों की सहभागिता रहेगी। और नहीं तो बनाते ही नहीं, सदस्यता ही नहीं खोलते थे। सदस्यता खोलते थे, एक दिन के लिए खोलते थे, अपने लोगों की सूची बना लेते थे। हमने कहा दौड़े बनाइए, सबको बनाइए, बुलाइए, और पूरा 15 दिन सदस्यता अभियान चलाइए, और हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति बने, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं।